यस मैम। ओके, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैम जब तक शेयर करिए आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तनीषा, आप लोग देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा तनीषा। यस मैम, हरे कृष्णा। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। बच्चे कम है तो आई थिंक सभी को हम अनम्यूट कर देते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार ये स्टार्ट करूंगी, रीड करूंगी, फिर मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बताऊंगी और फिर हम रिसाइटेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, लास्ट में फिर इतने सारे हो जाते हैं हमारे पास कि हम टाइम भी अच्छे से कर नहीं पाते। एक मिनट। 9.22 श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। अनन्या चिंतयन्त मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी लास्ट हमने रिसाइटेशन करा था, तब उसमें ये वाले श्लोक आए थे। सारे वही वाले श्लोक हैं, आप लोगों को आते हैं अच्छे से। बस प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम्स में इजीली कर पाए और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। इस श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, यदि हम रेगुलरली, चाहे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हम भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं, सुख हो या दुख हो, हमारी डिमांड पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो, कोई भी जैसे मौसम सर्दी गर्मी चलते रहते हैं लेकिन हम अपनी लाइफ जीते रहते हैं, उसी तरह से जैसी भी कंडीशंस आ रही हैं, अगर हम भगवान की पूजा में रेगुलरली लगे हुए हैं तो जो भी हमारी नीड्स होती हैं उनको भगवान पूरा करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ही सारी चीजें जो हमें भगवान ने दी हुई हैं उनकी केयर करते हैं और जो नीडेड है वो मैं मेंशन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है जो हम चाहते हैं, हम चाहते बहुत कुछ है। आप भी जब मार्केट तो आपको लगता है ये चॉकलेट मिल जाए, बर्गर मिल जाए, पिज्जा भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मम्मी पापा आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, आपका दांतों का ध्यान रखते हुए आपको उतना ही देते हैं जितना आपके लिए जरूरी है। उसी तरह से भगवान हम चाहते बहुत कुछ है, हम हो सकता है भगवान से बहुत सारी डिमांड रखते हैं, भगवान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन जो भी हमारे लिए बेस्ट है भगवान हमें वही देते हैं और उतना ही देते हैं। तो जो भी अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी उनकी नीड होती है, उनको मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास में है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो आप बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए तनीषा, अब हम रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे कृष्णा। आई थिंक रीम भी थी और भी थे दो तीन बच्चे। उसके बाद ये पढ़ना है। ओके, बच्चे रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्नेन चिन्तयन्तो, बेटा चिन्तयन्तो माम्, फिर से रिपीट करेंगे।
अनन्यस अनन्या चिंतयन्तो चिंतयन्तो माम। हाँ, अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना प्रत्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामि अहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते। ये जना पर्युपासते प्रत्युपासते किसी के बैकग्राउंड में ना आवाज आ रही है। आपके आसपास जिसके भी आसपास शोर हो रहा है वो प्लीज अपने घर में, बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामहम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामहम् वेरी नाइस, हरि बोल। अब नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे। ये हमारा है 9.26। ये भी बहुत अच्छा श्लोक था, हमने करा था। पत्रम पुष्पम, पहले मैं मीनिंग बताऊंगी फिर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रत्यमानः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं भोग लगा सकते, अगर आपको लग रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए, तो पत्र यानी तुलसी दल, तुलसी का एक दल लेके हम भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं। आपके आसपास जो भी फूल लगा हुआ हो वो पुष्प चढ़ा सकते हैं, कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। तोयम मतलब, किसी क्या नॉइस आ रहा है बेटा? अपने आसपास चेक करेंगे सब बच्चे, कहीं भी नॉइस ना हो। कोई बात कर रहा है किसी के? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र यानी तुलसी दल, पुष्प यानी फूल, फल और तोयम जल। ये चार चीजें आप ये भी कर सकते हैं कि जल के लोटे में या एक ग्लास में, साफ ग्लास में जल भर के उसमें तुलसी दल डाल के वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एक फ्रूट घर में होता है ये सबके लिए, और फ्लावर्स भी मोस्टली घरों के आसपास मिल जाते हैं। तो फल, फूल, तुलसी दल और जल अगर कोई भक्ति से और प्रेम से अगर भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमें ज्यादा कुछ करने की, अब ऐसा नहीं है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो कोई भोग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारी इच्छा है कि हमारे पास कुछ और नहीं हो पा रहा है तो फिर हम ये कर लेते हैं। अदरवाइज, एक मिनट बेटा,
तो अगर हम ये चढ़ा सकते हैं भगवान को, तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसाइटेशन। बच्चे रेडी हैं? याद हो रहा है आपको? कर रहे हो, अगर मन से नहीं करो तो चले जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। ओके स्टार्ट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्तं उपहर्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः अस्मानि प्रयत्नं ये बेटा लास्ट वर्ड है, प्रयत्न आत्मनः। प्रयत आत्मा हाँ, प्रयत और आत्मनः दो वर्ड मिलके बने हैं। पी से लेकर और टी तक स्टार्ट हो रहा है, वो प्रयत हो गया, और ए के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो वो पढ़ेंगे हम आत्मनः। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रयत आत्मनः अस्माकं प्रयतात्मनः। न तो आपने शायद अस्नामी पढ़ के रह गए, प्रयत आत्मना नहीं पढ़ा बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। अस्नामी प्रयत आत्मना। अस्यामि प्रयतात्मनः। वेरी नाइस। फिर से करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्नामि प्रयत आत्मनः अस्यामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रयत आत्मनः अस्यामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रयत आत्मनः अस्माकं प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रयत आत्मनः अस्यामि प्रयतात्मनः। वेरी नाइस। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, और जो बच्चे म्यूट पे हैं या जिनके घर में पीछे से बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, वो घर पे अपने म्यूट मोड पे ही रिसाइट कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी भक्ति की जो हमने स्टेजेस करी थी उसमें से कीर्तनम का एक पार्ट है। तो अब जब हमें मौका मिला ये करने का तो हमें जरूर जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम 15.7 श्लोक करेंगे। इसको पहले मैं आपको रीड करके मीनिंग बताऊंगी, फिर हम डिसाइड करेंगे। माम वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मंशष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंदर है। जो भी हम कार्य करते हैं और करने से पहले जो हम सोचते हैं, भगवान उसके भी विटनेस होते हैं। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, भगवान उसका भी भगवान को सब कुछ पता होता है, सब देख रहे होते हैं भगवान। तो भगवान हमारे अंदर है, हम उन्हीं का अंश हैं। और चूंकि हम इस लाइफ साइकिल में फंसे हुए हैं, इसलिए 5 इंद्रियां तो हम सबको पता है। उन 5 के अलावा छठी इंद्री जो हमारा मन होता है, वो हमें बहुत ज्यादा परेशानियां या घोर संघर्ष हमें इन सब की वजह से करना पड़ता है। ये 6 इंद्रियां, मन षष्ठानी इंद्रियाणी, 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां तो हमारी हैं ही, उसके अलावा मन जो छठी इंद्री है, इनके कारण हमें घोर संघर्ष करना पड़ता है। यानी आंखें हमारा कुछ भी देख रही होती हैं, अच्छा अच्छा हमें खाने को दिख रहा होता है, कभी चॉकलेट दिख रही होती है, कभी कोल्ड ड्रिंक दिख रहा होता है। उसके बाद हमें क्या लगता है कि हमारी जीभ इसका स्वाद ले ले। कुछ हमें कंफर्टेबल ये लगता है कि हम एसी में बैठे हैं, हम गर्मी ना टॉलरेट कर पाए, हमें गर्मी सर्दी का भी कष्ट हमें महसूस होता है। इसी तरह से हमारा मन जो होता है वो अनकंट्रोल होता है। जब इंद्रियां देखती हैं सारी चीजों को, खुशबू लेती हैं, हम फील करते हैं चीजों को, आंखों से देखते हैं, स्वाद लेते हैं, तो हमें क्या लगता है, फिर हमारा मन विचलित होता है। और मन विचलित होने की वजह से हम अब ओवर ईटिंग कर लेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो शरीर में बीमारियां लग जाएंगी। तो जो भी बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं, इसी तरह से। और कभी पता चला हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा क्योंकि हम यूट्यूब देखने में या कोई भी अपनी रील्स देखने में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, उससे हमारी पढ़ाई का लॉस हो जाता है, फिर हमारे करियर का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मन की वजह से और इन 5 इंद्रियों की वजह से ये 6 चीजें जो हैं ये हमें परेशान करती हैं बार बार। तो आगे अब इसको रिसाइड करना शुरू करेंगे। माम वांशो जीवलोके वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना जीवभूता सनातना मंशष्ठानि इंद्रियाणि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। थोड़ा सा बेटा राइम करके गाएंगे इसको, मतलब ऐसे रीड एकदम से नहीं करते चलेंगे, सेंटेंस की तरह रीड नहीं करेंगे, थोड़ा सा राइमिंग करके गाएंगे। माम वांशो जीवलोके मामवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना जीवभूता सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। माम वांशो जीवलोके मामवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना जीवभूता सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रगतिस्थानि कर्षति। माम वंशो जीवलोके मामवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना जीवभूता सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। माम वंशो जीवलोके मामवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना जीवभूता सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। कर्षति। माम वंशो जीवलोके मामवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना जीवभूता सनातना
मनषष्ठानि इन्द्रियाणि मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरि बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे 15.15। ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक था, हम लोगों ने करा था, याद होगा आप लोगों को। यस मैम। ओके, इसका एक बार मीनिंग बता देती हूँ, रिवीजन। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णं च वेदेश्च वेदेश सव्रह में वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन से भगवान बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। भगवान हम सबके अंदर हैं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति है। जो चीजें हमें इस जन्म में याद रखनी चाहिए, पुनर्जन्म की चीजें हमें नहीं याद रखनी चाहिए तो हम भूल जाते हैं, ये भी भगवान की वजह से। जो हमें याद रखना चाहिए उसके भी कारण भगवान है, और जो हमें बुद्धि भगवान ने दी हुई है चीजों को जानने के लिए, जो ज्ञान दिया हुआ है, वो भी हमें भगवान की वजह से। आज आप लोग ई गुरुकुल की क्लासेस ले रहे हैं या बैठ के श्लोक रिसाइटेशन कर पा रहे हैं तो भगवान की प्रेरणा की वजह से ही हो रहा है। इसके लिए हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए। और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों में हम किसको पढ़ रहे हैं? हम भगवान को पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, हम यही चीजें सीख रहे हैं। तो वेदों के द्वारा जानने योग्य किसके बारे में हम जान रहे हैं? भगवान के लिए। तो वो कह रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। संकलन करता कैसे? क्योंकि वेद व्यास जी ने ही सारे वेद संकलित किए थे और वो भगवान के शक्तावेश अवतार थे। तो इसलिए हम भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा ही ये वेद सारे कलेक्ट हो रहे हैं, जो संकलित हुए हैं, जो एडिट हुए हैं, जो भी इनको कलेक्ट करा गया है वो सब मेरे द्वारा ही करा गया है। और समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूँ, और सारे वेदों के द्वारा हम जिनको जान रहे हैं वो भगवान है, और भगवान ऑलरेडी सारे वेद भगवान को पता है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो सर्विष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदैश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च मत स्मृति ज्ञानम वेदैश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदैश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदैश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो
मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च ज्ञानम् अपोलं च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदेश सर्वैर् अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। एवं च हम। मुझे लग रहा है कई बच्चों को तो याद भी हो गया ये, कुछ लोग बिना देखे ही पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। फिर से करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। वेरी नाइस। हरी बोल। बहुत अच्छा। हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। 3.65। या फिर ऐसा करो, मैं क्वेश्चन एक बार मैं डिसाइड करूंगी, आपको मीनिंग बताती हूँ, फिर हम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु वैश्यसी ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि में। इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनमना भव, हमेशा मेरा भजन करो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसी, आप लोग मेरे पास आओगे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं। बेटा एक मिनट मैं समझा दूं। हाँ, म्यूट करके फिर पहले बीच में आप लोग बोलते हो ना तो डिस्टरबेंस होता है। तो भगवान कृष्ण इसमें अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे मेरी पूजा करते हैं, मनमना भाव, मुझे हमेशा भजते रहते हैं। मद भक्तों, मेरे भक्त बनते हैं। मद्याजी, मेरी पूजा करते हैं। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करते हैं। मामे वैश्यसी, वो मेरे पास आएंगे। सत्यम ए प्रतिजाने। एक मिनट बेटा, एक सेकंड होल्ड। हाँ, तो मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। जो ये करते हैं वो मेरे पास आएंगे। एक सेकंड, कहाँ चला गया? एक मिनट बेटा। हाँ,
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मैं। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे पास आओगे, जो मुझे नमस्कार करते हैं वो मेरे पास आएंगे। इस बात को सत्य जानो क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भगवान ने ये सीक्रेट हमें बताया हुआ है, तो हम अब इसकी ही प्रैक्टिस करेंगे, इस सीक्रेट की। ओके, स्टार्ट करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रिय अस्मि मे। अस्मि में मन्मना भव मद्भक्तो मन्मनाभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। ये रिवाइज करने से, रिसाइट करने से हम लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये श्लोक। तो ये हम लोग अच्छे से मन लगा के करेंगे सारे बच्चे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मनाम मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यं ते सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यं ते ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने अस्मि मे। प्रतिजाने अस्मि मे। प्रतिजाने अस्मि में मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु बिना देखे बिना सुने कर। मामे वैश्यसी सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मे मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना मन्मनाभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बोलेंगे मध्याजी बच्चे। माम नमस्कुरु नमस्कुरु मामे वैश्यसी मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो अस्मि में अस्मि मे। मना प्रतिजाने वेरी नाइस। प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो
मध्याजी मां नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे। प्रतिजाने प्रतिजानेऽसि अस्मि प्रियोऽस्मि। वेरी गुड, हरि बोल, बहुत अच्छा। क्या इसका मीनिंग? अब ये भी बहुत अच्छा श्लोक था, 18 चैप्टर के लास्ट के कंक्लूडिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है इसमें, ये भी बहुत बहुत अच्छा है। मैं एक बार आपको मीनिंग बताऊंगी इसका। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके। सभी धर्मों का त्याग करके मतलब क्या है? हम जो बहुत सारे काम करते रहते हैं, कभी इस देवता की पूजा, कभी उनकी पूजा, कभी हमने वो कर दिया, पेड़ पे धागा बांध दिया, कभी कुछ कर दिया, इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं उन सबको छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़कर, सबको त्याग करके मामेकम शरणम भज, मामेकम मेरी में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सभी पापों में तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। मां शुचः, डरो मत। हम बहुत सारे इतने सारे पाप कर्म कर लेते हैं, फिर लगता है नहीं हमें तो पनिशमेंट मिलेगा ही, हमें भगवान माफ नहीं करेंगे, इसलिए क्या फायदा पूजा पाठ करने का। पर भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि हम गड़बड़ कर भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, डरो मत। आज से स्टार्ट करेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य, सारी चीजों को छोड़ के, ये बाबा वो बाबा सबके पास जाना छोड़ के, मामेकम शरणम भज, एक मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। मां शुचः, डरो मत। ओके, स्टार्ट करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य, परित्यज्य हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं हाँ बोलो बेटा, आप रिसाइट करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि हाँ जी वो सॉरी अभी बात कर सकते हैं वो बोलने में वो थोड़ी देर बाहर गए हैं वॉक पे मोक्षयिष्यामि Mute yourself.
अब नेक्स्ट पे आए और जिसमें वो लोग याद रखेंगे कि आसपास वो बात ना करें क्योंकि और बच्चों को डिस्टर्ब होता है, वो सारे बैठ के वेट कर रहे थे। ओके, तो ये लास्ट श्लोक है हमारा। इसमें भगवान बता रहे हैं, भगवान नहीं बता रहे, इसमें क्या होता है, हमारा पहला श्लोक स्टार्ट हुआ था जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी हो चुकी हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इकट्ठे हो गए हैं, और अब आगे क्या हो रहा है। तो लास्ट में संजय, पूरी गीता जब हो जाती है बता देते हैं उनको सब कुछ, तो संजय लास्ट में बताते हैं कि अब उनको ये लग रहा था, क्यों क्यूरियोसिटी हो रही थी, धृतराष्ट्र ये चाह रहे थे कि दुर्योधन जीत जाए, कौरव जीत जाए, जिससे दुर्योधन राजा बन सके। तो फिर संजय उनको बताते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूर्ति धुर्वा नीति मतिर ममा। इसका मतलब ये है कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण, सबसे बड़ा योगी बोला गया है कृष्ण भगवान को, तो इसलिए बताया जा रहा है कि जहां पर स्वयं योगेश्वर कृष्ण हो और पार्थ जैसा धनुर्धर, पार्थ मतलब अर्जुन जैसे धनुर्धर हो, वहां पर श्री भी होती है, श्री मतलब लक्ष्मी भी होती है, विजय होती है, मतलब उन्हीं की विजय होनी है, भूति होती है विलक्षण शक्ति, भूति का मतलब है विलक्षण शक्ति, और धूर्वा यानी 100% होगा ही होगा। जहां पर कृष्ण भगवान और अर्जुन हो वहां पर लक्ष्मी भी होगी, विजय भी होगी, इसके अलावा विलक्षण शक्ति भी होगी और नीति भी होगी। नीति मतिर ममा, ऐसा मेरा मत है, मतिर मतलब मेरा और ममा मत है। तो वो बता रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, संजय बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर कृष्ण भगवान और अर्जुन है वहां पर लक्ष्मी, विजय, नीति, विलक्षण शक्ति और उसके अलावा जीत होनी ही होनी है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् दूर्वा नीतिर्मते दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् दूर्वा नीतिर्मतिर्मम दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् दूर्वा नीतिर्मतिर्मम दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतेर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् दूर्वा नीतिर्मतिर्मम दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् यत्र पार्थो दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। दूर्वा नीतिर्मतिर्मम। वेरी नाइस, हरी बोल। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सारे अच्छे से रिसाइट करे और आई होप अब आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। कई बच्चों को तो हो भी गए हैं, मैं देख रही थी वो बिना स्क्रीन देखे पढ़ पा रहे थे। तो ओके, एनी डाउट? आज के लिए हमारा रिवीजन सेशन कंप्लीट हुआ? किसी को कोई डाउट है? दीपाली
आपको कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ओके, वैभवी? ओके, वैभवी को कुछ डाउट हरे है? कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आपने जो अभी सारे श्लोका करवाए हैं वो हमको लिखना है नोटबुक में? आई डोंट थिंक सो। आपकी कोऑर्डिनेटर है ना, वो आपको बताएंगी। तनीषा, यस मैम। आप गाइड करेंगे श्लोका का क्या करना होगा बच्चों को? तो क्या करते हैं, ओरल टेस्ट ही होगा। ओके, तो आपको लिखने नहीं होंगे बेटा, पर आपको लिख लो तो अच्छा रहेगा, याद करने के लिए आपको इजी रहेगा। चलते फिरते जैसे कभी भी मुझे जब अपना श्लोका टेस्ट देना होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक कॉपी पे लिख लेती हूँ सारे, और चलते फिरते रिवाइज करती रहती हूँ, तो फिर श्लोका टेस्ट देना इजी हो जाता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, और वैसे भी लिख लेते हैं एक बार तो दिमाग में रहता है ना, तो आप लिख सकते हो उनको, ठीक है। और श्लोका टेस्ट आपका बहुत अच्छा होगा, मैंने आपको भी देखा, और मैं कामाक्षी को भी देख रही थी, दीपाली को, इसके अलावा प्रत्युष, रणविजय, और बताऊं, और 2-3 बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छे, आरव ने अच्छे से करा था, उन्नत ने करा था, पारस also। पारस पारस ने भी अच्छे से करा था। तो इतने। मैम रिद्धि, आप लेट आए थे क्या? रिद्धि अग्रवाल, आप लेट आए थे बेटा, या आप, हो सकता है तनीषा, रिद्धि थी यहाँ पर? एक्चुअली मुझे आपका फोटो नहीं दिखाई दिया, मेरे इसमें एक एक बच्चे का फोटो आता रहता है ना, तो आपका देखा नहीं। और पारस ने तो बहुत अच्छे से करा था, पारस का तो मुझे याद है, पारस का तो बार बार आ रहा था। मैम हाँ जी। मैम हम मानसिक पूजा करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं? मानसिक पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी हम इतने बिजी नहीं है कि हम भगवान के लिए 10 मिनट ना निकाल पाए। तो मानसिक पूजा अपनी जगह है, मानसिक पूजा हम तब कर सकते हैं जब आप स्कूल जा रहे हो। आप बस से जाते हो, कैसे जाते हो? मैम मम्मी पापा छोड़ने आते हैं। ओके, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे आप मानसिक पूजा कर सकते हो, भगवान का ध्यान कर सकते हो बेकार में, क्योंकि हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता कभी भी। तो हमें क्या करना होता है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है, हम सोचना नहीं छोड़ सकते। अब चॉइस हमारी है कि हम क्या सोचें। आपको सतोगुणी सोचना है, रजोगुणी सोचना है, तमोगुणी सोचना है, चॉइस आपकी है। इसी तरह से काम कुछ ना कुछ हमें करता रहने का, लेकिन हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप घर में हो और छुट्टियां चल रही हैं, या कुछ भी आपके पास टाइम मॉर्निंग में इतना आप 10 मिनट निकाल सकते हो, तो फिर नहाने के बाद मंदिर में बैठ के एटलीस्ट एक माला जप तो आप कर ही सकते हो। हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं उसको करने में। और इतना जप आप लोग यहाँ कर रहे हो, तो अब तो आपकी और प्रैक्टिस हो गई है पूरे सेशंस की। तो ये इसलिए भी जरूरी है, मुझे खुद को भी लगता है कि आपके पास कोई आपका नोइंग पर्सन है, और डेली वो अगर आपसे आकर मिल रहा है और 10 मिनट आपके पास बैठ के आपसे बात कर रहा है, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी ना। डेली आपका नेबर का बच्चा है, कोई भी आपके स्कूल में कोई बच्चा है, कोई छोटी क्लास का बच्चा है, वो डेली आपके पास आता है, दीदी दीदी करके आपसे बात करता है, तो आपको अच्छा भी लगेगा। कभी आप इरिटेट होगे, कभी आप खुश होगे, लेकिन धीरे धीरे आप आदत पड़ जाएगी कि वो आज आया क्यों नहीं। ऐसे ही अगर हम डेली मंदिर में जाकर बैठ के 5 मिनट एटलीस्ट एक माला भी हम जप करते हैं, तो भगवान के सामने भगवान की रिकॉग्नाइजेशन में आ जाएंगे कि हाँ भाई, ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं है कि भगवान जी मैंने माला करी, वो भी उस माला के बदले हमें कुछ मांगना नहीं है। आज मेरा दिन अच्छा चला जाए, मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए, मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मम्मी मेरी बात मान लें, पापा मुझे ये दिला दें, कोई डिमांड नहीं करनी है। वो वाली माला सिर्फ भगवान के लिए, कोई डिमांड करनी है उसके लिए एक्स्ट्रा माला होगी, ये प्रॉमिस करेंगे सारे बच्चे। पहली बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए अपनी डिमांड पूरी करने के लिए माला, हो सकता है भगवान जी उससे अच्छा हमें देना चाह रहे हो। कल हमने वो ओल्ड लेडी वाली स्टोरी करी थी कि वो तो लकड़ी का गट्ठर उठवा रही थी, पता चला राजा तो ये सोच रहा था कि मैं मौसी बना के इसको अपने घर ले जाऊं, राजमहल में ही रख लूं। तो हो सकता है भगवान ने बहुत कुछ अच्छा हमारे जैसे पुराने प्रारब्धों और जैसे हम कर्म अभी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा हमें मिल सकता है। बोल दीदी। लेकिन अभी हमें कोशिश मम्मी, ये करनी है। बेटा म्यूट कर बोल लेंगे, दीदी कहाँ है? जो अपनी दीदी को बुला बोल रहे दीदी। हैं, मम्मी को बुला रहे हैं, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, हमें आपके घर के सारे सीक्रेट पता चल रहे हैं। तो हमें कोई भी माला भगवान से डिमांड करने के लिए नहीं करनी है, हमें भगवान की भक्ति करने के लिए करनी है। तो एक बार मानसिक पूजा कर सकते हैं आप लोग, लेकिन तब जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। घर में तो 10 मिनट निकल सकते हैं, इतना टाइम तो हम फोन देखते देखते निकाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। चलो ठीक है, ओके। हरे ठीक है मैम। कृष्णा। हरे आ, कृष्ण। उन्नत उन्नत गर्ग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम वो जो आपने कहा था कि वो क्या कहते हैं,
वो आप स्टोरी सुना सकते तो आज मैं सुना सकता हूँ। बेटा आज मेरे ख्याल से टाइम हो गया। आपने ऑडियो बना के भेजा था उसका कोऑर्डिनेटर मैम को? आज मैं वेट करूंगी आपके ऑडियो का। आप मुझे ऑडियो बना के भेजोगे उसका, ओके ठीक है? मैम। व्हाट्सएप से वो अपना रिकॉर्ड करके, और 3 मिनट्स के आ जाते हैं, तो आपकी स्टोरी लंबी हो तो 2 ऑडियोज में आ जाएगी, 3 में आ जाएगी, पर आ जाएगी, ठीक है? कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, मैं वेट करूंगी आपका। आज भेज देना जरूर से। ओके मैम। ओके, हरे कृष्णा। प्रत्युष, मैम आई कैन लीव। यस यू कैन लीव। अभी एक हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करेंगे, फिर हम सब बच्चे चले जाएंगे। बस एक और डाउट बचा है लास्ट। दिव्यांशु। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा डाउट है कि सर्वधर्म परित्यज्य धर्म का मतलब क्या होता है? सर, धर्म का मतलब यहाँ ड्यूटीज की बात हो रही है। लोग अलग अलग काम करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी बाबा जी को पकड़ लिया, घर पे आ गए कोई बाबा जी, तो उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, पेड़ के 7 चक्कर लगा लो तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी ने बोल दिया आप वहां चले जाओ, उस नदी में जल चढ़ा दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब कई अलग अलग चीजें बताते रहते हैं लोग बाग। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि सारी चीजें, अब जो पेड़ है वो किसने बनाया? भगवान ने। नदी किसने बनाई? भगवान ने। मनुष्य को किसने बनाया? हम सबको। भगवान ने। अब सारी चीजें जब भगवान ने बनाई हैं, तो अगर हम भगवान को ही पूजा करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी? होगी। बस, तो यही वो बोल रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ में पानी देना होता है, तो एक एक पत्ती पे जाकर पानी नहीं देते हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, तो पेड़ अपने आप बड़ा होने लगता है। इसी तरह से ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ने बनाया है। तो वो ये बोल रहे हैं कि केवल आप सारी चीजें छोड़ के, कभी एक बार ये कर रहे हैं, पता चला कभी हम ये देवता को पूज रहे हैं, कभी उनको कर रहे हैं, कभी उनको कर रहे हैं, कभी उनको कर रहे हैं, अलग अलग पे थोड़े इंस्टॉलमेंट करने से अच्छा ये है कि एक भगवान कृष्ण को पकड़ के अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला हमने करा, अगर हम वो करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी बात, प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी हमें मानना पड़ेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो तो हमें भोगना ही होगा, उसको तो कोई नहीं रह सकता। जगन्नाथ जी बीमार भी इसीलिए पड़े थे, वो स्टोरी आप लोगों ने अपनी उसमें सुनी होगी कि स्नान यात्रा के बाद वो किसी के जो 15 दिन की बीमारी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी, अपने एक भक्त की। तो प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, जो हम गलत काम कर रहे हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। हम पूजा करके अपने आप को सेफ साइड कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे ट्रैवलिंग आप कार में बैठ के कर रहे हो या पैदल जाके कर रहे हो। जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंफर्टेबली निकल जाएगी, वो हमें इतना असर नहीं देकर जाएगी, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रॉब्लम तो आएगी जरूर, वो नहीं हट सकते, ठीक है? तो इसलिए सबको छोड़ के केवल एक भगवान कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मतलब सबको छोड़ के? सबको छोड़ के मतलब और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। भगवान ये बता रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना गीता में, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हरिद्वार में गंगा जी नहा लेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। गंगा जी में नहा के अगर किसी का मर्डर कर दिया जाए और वो आदमी गंगा जी नहा ले, तो क्या उसको जेल नहीं होगी? जेल तो होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये सब करके अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, मामेकम शरणम व्रजा, तो फिर हम गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप यहाँ स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हो, आपको सही गलत का भी पता चल रहा है, आपको जो भी क्लासेस हो रही हैं उससे आपको पता चल रहा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे क्या क्या काम नहीं करने हैं। तो जब आप वो सारे काम नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। भगवान की शरण में आकर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपने आप को सतोगुण में स्थापित कर लेंगे, तमोगुण से सतोगुण में आ जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर इसमें डरने वाली बात नहीं है कि भगवान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान ने तो राक्षसों को भी एक्सेप्ट कर दिया, उनको मारा, उनको उद्धार दिया। तो हम कोशिश करके भगवान की अगर पूजा में लगते हैं सच्चे मन से, तो फिर उसके बाद भगवान हमारी हेल्प करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कि हम सतोगुण में कैसे स्थित हो सकते। ठीक है? ओके। हरे ओके, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। पल्वित, कुछ क्वेश्चन था आपका? मैम कैन आई लीव बिकॉज़ हाँ बेटा। आई एम हैविंग अनदर क्लास नेम्ड एबेकस क्लास। ओके ओके, हम हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करेंगे और फिर सब लोग चलेंगे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। बाय मैम।
बाय बाय। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।